इस कहानी की शुरुआत में हमें इंडियन ओशन के बीचों बीच एक अकेली तैरती हुई सेलिंग यॉट दिखाई जाती है। इस बोट पर एक बूढ़ा आदमी सफर कर रहा है जो अपने कैबिन में सो रहा है। तभी अचानक सुबह के वक्त अचानक एक बहुत तेज धमाके की आवाज आती है, जैसे बोट किसी भारी चीज से टकरा गई हो। वो आदमी हड़बड़ाकर नींद से जाग जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह आवाज किस चीज की थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बोट के कैबिन में तेजी से समंदर का पानी भर रहा है। जमीन पर रखा सारा सामान तैरने लगता है। वो आदमी जल्दी से केबिन से बाहर निकलता है ताकि डेक पर जाकर देख सके कि किस चीज से टक्कर हुई है। वो देखता है कि एक बड़ा सा लाल रंग का शिपिंग कंटेनर उसकी बोट की साइड में पूरी तरह फंस गया है। शायद ये कंटेनर किसी बड़े कार्गो शिप से गिर गया था और समंदर में लावारिस तैर रहा था। कंटेनर का लोहे का कोना बोट के हल को तोड़कर अंदर घुस चुका होता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा छेद हो जाता है और उसी टूटे हुए हिस्से से पानी तेजी से बोट के अंदर आ रहा है। वो आदमी घबराता नहीं है, बल्कि बहुत शांति से और समझदारी से हालात को संभालने की कोशिश करता है। दरअसल कंटेनर बोट में फंसा हुआ है और उसे निकालना सबसे पहले जरूरी है, नहीं तो बोट टूट जाएगी। वो वापस नीचे पानी में भरे केबिन में जाता है और वहां से डक्ट टेप और कुछ कपड़े निकालता है। वो ऊपर आता है और बोट के इंजन को स्टार्ट करता है ताकि बोट को पीछे ले जा सके, लेकिन कंटेनर इतनी बुरी तरह फंस चुका होता है कि बोट अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही होती। वो आदमी समझ जाता है कि इंजन से काम नहीं बनेगा, उसे कुछ और तरीका लगाना होगा। वो एक सी एंकर लेता है और उसे कंटेनर की दूसरी तरफ फेंकता है। वो रस्सी को बोट की घूमने वाली मशीन से बांध देता है ताकि उसे खींच सके। काफी कोशिश और मेहनत के बाद कंटेनर बोट से अलग हो जाता है और पानी में बहने लगता है, लेकिन कंटेनर हटते ही बोट के अंदर पानी आने की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो जाती है क्योंकि पानी की ब्लॉकेज हट गई है। अब उसके पास वक्त बहुत कम है क्योंकि बोट धीरे धीरे पानी में बैठ रही है और डूबने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। वो आदमी वापस कैबिन में जाता है और रिपेयर करने का सामान ढूंढता है जो पानी में तैर रहा होता है। वो एक चिपकने वाला स्ट्रॉन्ग ग्लू और कुछ लकड़ी के टुकड़े लेकर आता है ताकि छेद बंद कर सके। वो टूटे हुए हिस्से पर कपड़ा और लकड़ी लगाकर एक टेम्पररी पेच बनाता है ताकि पानी रुक जाए। वो एक मिक्सचर तैयार करता है जो पानी में भी सूख कर सख्त हो जाता है और उसे छेद पर लगा देता है। जब पानी का आना बंद हो जाता है तो अब सबसे बड़ा काम है अंदर भरे हुए पानी को निकालना। वो बोट के इलेक्ट्रिक पंप को चेक करता है, लेकिन पानी में डूबने की वजह से वो खराब हो चुका है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है मैनुअल पंप से हाथ से पानी निकालना। वो पंप का पाइप सेट करता है और लगातार हैंडल घुमाना शुरू कर देता है, जो कि बहुत थका देने वाला काम है। घंटों की मेहनत के बाद वो पानी का लेवल कम करने में कामयाब हो जाता है और थोड़ा सुकून की सांस लेता है। अब जब वो थोड़ा रिलैक्स होता है तो वो अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस से चेक करने जाता है ताकि मदद बुला सके। वो अपने रेडियो ऑन करने की कोशिश करता है ताकि किसी शिप या कोस्ट गार्ड को सिग्नल भेज सके, लेकिन रेडियो से सिर्फ शोर आ रहा होता है और कोई सिग्नल नहीं मिल रहा होता, यानी रेडियो अब डेड हो चुका है। वो देखता है कि पानी भरने की वजह से बोट के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और नेविगेशन सिस्टम खराब हो चुके हैं। वो डेक पर जाकर देखता है कि रेडियो का एंटीना वायर भी टक्कर की वजह से टूट चुका है। वो ऊपर खंभा पर चढ़ता है जो कि एक बहुत खतरनाक है और वायर को जोड़ता है ताकि रेडियो काम कर सके। नीचे आकर वो माइक उठाता है और वो उन्हें हेल्प के सिग्नल भेजता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। वो समझ जाता है कि शायद वो दुनिया से पूरी तरह कट चुका है और अब उसे अकेले ही सरवाइव करना होगा। अगले दिन वो उठता है और देखता है कि मौसम बदल रहा है और हवा में नमी बढ़ गई है। हॉरिजॉन पर काले रंग के बादल दिखाई देने लगते हैं और हवा बहुत तेज हो गई है, जो कि तूफान का इशारा है। और अब उसे एहसास हो जाता है कि एक बहुत बड़ा तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसकी बोट पहले ही टूटी हुई है। वो बिना वक्त जाया किए तूफान से लड़ने की तैयारी शुरू कर देता है ताकि बोट को बचा सके। वो अपनी शेविंग करता है और साफ कपड़े पहनता है जैसे वो खुद को मेंटली तैयार कर रहा हो। वो अपनी हैवी येलो स्टॉर्म जैकेट पहन लेता है और खुद को रस्सी से बोट के साथ बांध लेता है। वो बोट के सारे पर्दे नीचे उतार देता है ताकि तेज हवा बोट को पलटा ना दे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। रात होते होते तूफान शुरू हो जाता है और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। बोट पानी में किसी खिलौने की तरह उछल रही होती है और उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। बारिश और हवा इतनी तेज होती है कि कुछ सुनाई नहीं देता और कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक एक बहुत बड़ी लहर बोट से टकराती है और बोट को ऑलमोस्ट 90 डिग्री तक पलटा देती है। वो आदमी पानी में गिर जाता है, लेकिन रस्सी की वजह से वो बोट के साथ लटका रहता है। वो बड़ी मुश्किल से रस्सी खींचकर वापस बोट पर चढ़ता है, लेकिन तभी
तभी अचानक बोट 180 डिग्री घूम जाती है। बोट का खंभा टूटकर पानी में गिर जाता है और बोट बुरी तरह उल्टी हो जाती है। वो आदमी पानी के अंदर फंस जाता है और सांस रोकने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो मर जाएगा, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि बोट वापस सीधी हो जाती है। वो आदमी सांस लेने के लिए ऊपर आता है और जल्दी से बोट के अंदर केबिन में आ जाता है, लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सब कुछ तबाह हो चुका है। अंदर फिर से पानी भर गया है और सारा सामान तैर रहा होता है और बोट अब बस डूबने वाली है। इस बार बोट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और वो अब चलने के काबिल नहीं रही। वो आदमी देखता है कि बोट के साइड में एक नया बड़ा छेद हो गया है जहाँ से पानी आ रहा है। वो उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है और वो उसे बंद करने में नाकाम रहता है। वो समझ जाता है कि अब इस बोट को बचाना नामुमकिन है और उसे अब फैसला लेना होगा कि उसे अब क्या करना है। तूफान अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा और बोट डूबने वाली है। वो आदमी एक मुश्किल फैसला लेता है कि उसे अब बोट छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो वो भी डूब जाएगा। वो एक लाइफ बोट निकालता है और उसे डेक पर ले जाता है। वो राफ्ट को फुलाता है और बोट से जरूरी सामान जैसे खाना पीना और मैप्स निकालकर राफ्ट में डाल देता है। वो एक कंपास भी अपने साथ ले लेता है ताकि डायरेक्शन का पता कर सके। जब वो सामान राफ्ट में डाल रहा होता है तभी बोट और नीचे जाने लगती है और पानी डेक पर आ जाता है। वो आदमी राफ्ट में कूद जाता है और रस्सी से राफ्ट को बोट के साथ बांध देता है ताकि वो खो ना जाए। वो पूरी रात उस तूफान में उस छोटी सी रबर की राफ्ट में हिचकिचोले खाता रहता है और बारिश में भीगता रहता है। अब अगली सुबह तूफान शांत हो जाता है, लेकिन मौसम अभी भी खराब होता है। वो देखता है कि उसकी बोट अभी भी थोड़ी सी तैर रही है, लेकिन उसका आधा हिस्सा डूब चुका है। वो आदमी वापस बोट में जाने का रिस्क लेता है ताकि कुछ और पानी और खाना ढूंढ सके। वो तैरकर बोट में जाता है और अंदर से पानी का एक और कैन निकालता है जो उसके लिए जरूरी है। अब जैसे ही वो वापस राफ्ट में आता है तो बोट पूरी तरह पानी में डूब जाती है और गायब हो जाती है। वो खड़ा होकर अपनी बोट को समंदर की गहराई में जाते हुए देखता है जो उसका इकलौता सहारा थी। अब वो इस खुले और वीरान समंदर में बिल्कुल अकेला रह गया है। उसके पास सिर्फ एक रबर की राफ्ट है और थोड़ा सा खाना पानी जो कुछ दिन ही चलेगा। चारों तरफ सिर्फ नीला समंदर है और दूर दूर तक जमीन का कोई नामो निशान नहीं होता। वो अपने सामान को चेक करता है कि वो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। उसके पास पीने का पानी बहुत कम है और धूप बहुत तेज है जो उसे डिहाइड्रेट कर रही होती है। वो सेक्सटेंट का इस्तेमाल करके सूरज की पोजीशन नापता है और मैप पर मार्क करता है। तब उसे पता चलता है कि वो शिपिंग लाइन से दूर नहीं है जहाँ से बड़े जहाज गुजरते हैं। ये उसके लिए एक उम्मीद की किरण है कि शायद कोई बड़ा कार्गो शिप वहाँ से गुजरे और उसे बचा ले। दिन गुजरते जाते हैं और सूरज की गर्मी उसे जलाने लगती है और वो कमजोर होने लगता है। रात को ठंड होती है और दिन में गर्मी उसे तोड़ रही है और उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही होती है। एक दिन उसे दूर हॉरिजॉन पर एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है जो उसी की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर वो खुशी से पागल हो जाता है और जल्दी से अपना फ्लेयर गन निकालता है ताकि उसे सिग्नल दे सके। वो खड़ा होकर हाथ हिलाता है और चिल्लाता है, लेकिन जहाज दूर से गुजर जाता है। दरअसल जहाज इतना बड़ा है और उसकी राफ्ट इतनी छोटी है कि कोई उसे नहीं देखता और कैप्टन को पता नहीं चलता। वो मायूस होकर बैठ जाता है और अपने हाथों में सर झुका लेता है क्योंकि उम्मीद टूट गई है। अब उसके पास फ्लेयर्स भी कम बचे हैं और उम्मीद भी टूट रही है और वो खुद को बेबस महसूस करता है। अगली दिन उसका पानी खत्म हो जाता है और उसे प्यास लगने लगती है जो बर्दाश्त से बाहर है। वो एक प्लास्टिक के थैले और डब्बा यूज करके समंदर के पानी से साफ पानी बनाने की कोशिश करता है। ये कंडेंसेशन प्रोसेस है जिसमें वो भाप से पानी बनाता है ताकि पी सके। पूरा दिन इंतजार करने के बाद उसे मुश्किल से एक घूंट पानी मिलता है जो उसकी प्यास नहीं बुझा पाता। अब इसके बाद जब वो सो रहा होता है तो उसे राफ्ट के नीचे से धक्का लगता है और वो डर जाता है। वो डर कर उठ जाता है और देखता है कि पानी में शार्क्स घूम रही हैं और राफ्ट को टक्कर मार रही हैं। ये देखकर वो शांत बैठ जाता है ताकि शार्क को और अट्रैक्ट ना करे, लेकिन अंदर से वो बहुत डरा हुआ है। कुछ दिन और गुजर जाते हैं और अब वो बहुत कमजोर हो चुका है और चलने के काबिल नहीं रहा। अब इसके बाद एक रात उसे फिर से एक जहाज की रोशनी दिखाई देती है जो दूर से गुजर रहा होता है। वो जल्दी से अपना आखिरी फ्लेयर निकालता है और उसे जलाता है ताकि ये आखिरी मौका ना गवाए। वो फ्लेयर को हवा में पकड़कर खड़ा होता है और उम्मीद करता है कि कोई देख ले और रुक जाए। फ्लेयर की लाल रोशनी अंधेरे में चमकती है, लेकिन वो जहाज भी दूर निकल जाता है। फ्लेयर बुझ जाता है और वो आदमी अंधेरे में अकेला रह जाता है और सन्नाटा छा जाता है। इस बार वो बुरी तरह टूट जाता है और जोर से चीखता है क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं बचा। ये पहली और आखिरी बार है जब हम इसे इतना फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में देखते हैं। अब उसके पास ना खाना है, ना पानी है और ना ही कोई सिग्नल देने का जरिया, और मौत उसके सामने है। वो समझ जाता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है और वो अपनी किस्मत मान लेता है। वो एक कागज
कागज और पेन निकालता है और एक लेटर लिखता है जो हमने शुरू में सुना था। वो लिखता है कि मैं उन सब से माफी चाहता हूँ जिन्हें मैंने दुख दिया और मैं हार मान रहा हूँ। वो उस लेटर को एक कांच की बोतल में डालता है और समंदर में फेंक देता है ताकि अगर वो मर जाए और किसी को वो बोतल मिले तो उसका मैसेज पहुंच सके। अब रात के वक्त वो राफ्ट के ऊपर लेटा होता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो धीरे धीरे अब मर रहा है। तभी उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है जो अंधेरे में से चमक रही होती है। उसे लगता है कि शायद ये कोई तारा है या उसका दिमागी वहम, क्योंकि वो बहुत कमजोर है। लेकिन वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और पानी पर रिफ्लेक्शन दिखने लगता है। वो उठकर बैठता है और देखता है कि एक बड़ा सा कार्गो शिप वहाँ से गुजर रहा है। उसके पास अब कोई फ्लेयर नहीं बचा है जिसे वो सिग्नल दे सके और उन्हें बुला सके। वो देखता है कि उसके पास कुछ पुराने मैप्स और एक प्लास्टिक का डब्बा है जो उसने बचाया था। तब वो एक बहुत ही खतरनाक फैसला करता है कि वो राफ्ट के अंदर ही आग जलाएगा ताकि रोशनी हो सके। ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि राफ्ट रबर की है और वो जल सकती है और वो पानी में गिर सकता है। लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। वो पहले ही धीरे धीरे मर रहा है। अभी उसकी जिंदा रहने की आखिरी कोशिश है। वो डब्बा लेता है और उसमें कागज डालकर आग लगा देता है और हवा में लहराता है। अचानक हवा से आग फैल जाती है और राफ्ट के पर्दे में लग जाती है और बेकाबू हो जाती है। देखते ही देखते पूरी राफ्ट में आग लग जाती है और वो बुरी तरह जलने लगती है। वो आदमी घबराकर पानी में कूद जाता है ताकि जलने से बच सके और अपनी जान बचा सके। अब राफ्ट पूरी तरह जल चुकी है और वो ठंडे पानी में तैर रहा होता है। वो देखता है कि आग बुझ रही है और सिर्फ धुआं निकल रहा है और अंधेरा हो गया है। वो आदमी अब पूरी तरह थक चुका है और तैरना छोड़ देता है क्योंकि उसमें ताकत नहीं बची। वो पानी के अंदर डूबने लगता है और अपनी सांस छोड़ देता है और नीचे जाने लगता है। उसे लगता है कि ये उसका अंत है और वो मौत को गले लगा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी ऊपर से एक सर्च लाइट की रोशनी पानी में पड़ती है और उसे रोशन कर देती है। वो देखता है कि एक शिप का हल दिखाई दे रहा है जो उसके ठीक ऊपर है, यानी कि वो आग देखकर वो शिप वापस आ गई है और उसने उसे ढूंढ लिया है। वो आदमी जो हार मान चुका था उसमें फिर से जीना आ जाता है और उसकी जीने की उम्मीद जाग जाती है। वो हाथ पैर मारकर ऊपर की तरफ तैरना शुरू करता है और सतह की तरफ आता है। वो पानी की सतह पर आता है और देखता है कि एक हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है। कोई है जो उसे बचाने के लिए हाथ दे रहा होता है। वो आदमी अपना कमजोर हाथ बढ़ाता है और उस दूसरे हाथ को पकड़ लेता है और कुछ इस तरह इस बूढ़े आदमी की जान बच जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इंसान की जीने की ख्वाहिश सबसे बड़ी ताकत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक सांस है तब तक उम्मीद है और हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, हमें हार कभी भी नहीं माननी चाहिए और बहादुरी से उस मुश्किल का सामना करना चाहिए। इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।